भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ 2 दिनों में एक विशेष चर्चा हम कर रहे थे कि संसार में देखने में और होने में बड़ा अंतर है। शाब्दिक ज्ञान, शब्दों का ज्ञान बहुत है लोगों को, लेकिन अनुभूति नहीं है। कारण क्या है? शब्द रटे हुए होते हैं और अनुभूति संबंध से होती है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अनुभूति संबंध से होती है। जब तक ये जीव स्वयं को आत्मा मानेगा नहीं, परमात्मा से संबंध बनाएगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वेदों का, शास्त्रों का, गीता, भागवत, रामायण का और अनेक संत महात्माओं के द्वारा बताए गए शब्दों को रट बेशक लेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसका जीवंत उदाहरण भी आपके सामने रखा गया। 5 ऐसे ऋषि मुनि उदालक मुनि के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमें शाब्दिक ज्ञान तो बहुत है, समाज में हमारा सम्मान भी बहुत है, लेकिन हमें अनुभव नहीं है। बहुत सत्य कहा। ये वही कर सकता है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जिसे अपनी बीमारी का पता चल जाता है, वो ही डॉक्टर के सामने जाकर के अपनी बीमारी बताता है। जैसा कि मैं अनुभव कर पा रहा हूं, वो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम सबको भी शब्दों का ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन अनुभव नहीं है। इसका कारण बचपन से लेके, बल्कि बचपन भी ना कहूं,
अनादिकाल से लेके अब तक, अनादिकाल से हमने शब्दों को ही रटा है। आप देखिए अनुभूति क्यों नहीं हो रही। परमात्मा अंदर बैठा है, हमारे रग रग में व्याप्त है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। कारण है कि हमने अभी तक भी अपने को शरीर ही माना हुआ है। हाँ, शब्दों में हम सबको ज्ञान हो चुका है कि हम आत्मा हैं। शब्दों में आत्मिक ज्ञान हुआ है, अनुभव में नहीं हुआ। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। और उदालक मुनि ने तो इससे भी आगे बढ़कर के उन 5 मुनियों के सामने अपने आप को भी सरेंडर कर दिया कि आपकी तरह मैं भी केवल शाब्दिक ज्ञान का ही, लोग मुझे ऋषि मुनि मानते हैं, लेकिन मैं जागा हुआ नहीं हूं। अब आपको और हमको तो बार बार सोचना चाहिए कि जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा अपने को सरेंडर कर रहे हैं, तो आप और हम लोग किस स्थिति में हैं। लेकिन हम लोग अपनी बीमारी को अभी तक समझे नहीं हैं। जिस दिन ये बीमारी का पता लग गया कि भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, संत महात्माओं की कृपा से, सत्संग से हमें आत्मज्ञान हुआ, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल ही रहा, तब हम भी किसी संत महात्मा के सामने जाकर अपना दर्द बयां करेंगे। कल राजकुमार जी ने कहा, मैं समझ रहा हूं उनके भाव को, उनके अपने हृदय का भाव है, लेकिन आप और हम सब लोग सोच के देखें, विचार करके देखें, जब तक अपने को देह मानोगे, देह के ब्रह्मजाल में फंसे रहोगे, आत्मज्ञान प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो कल्याण का कोई मार्ग नजर नहीं आता। उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज नई बात आपके सामने रख रहा हूं कि आप और हम सब लोग सिर्फ इतना देखें, हम किसके सन्मुख हैं और किससे विमुख हैं। हम किसके सन्मुख हैं और किससे विमुख हैं। भगवान ने कहा, सन्मुख होए जीव मोई जब हई। तो आप और हम सब लोग सोचें, क्या हम संसार के सन्मुख हैं, माया के सन्मुख हैं, या भगवान के सन्मुख हैं। बस आप गलत नहीं बोल सकते अपने आप से। आप गलत कैसे बोलेंगे? आप अपने आप को, आपका मन आपको धोखा नहीं देगा, वो तो आपको आईना दिखाएगा। इसलिए कहा गया ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। लेकिन मन से पूछता कौन है? इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, अब जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं उसको पूरी एकाग्रता से सुनने का, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भाई जी अपना फोन की आवाज, बैटरी बंद कर लीजिए। भाई जी आपका मोबाइल खुला हुआ है, उसकी आवाज बंद कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। भगवत प्राप्ति में रुकावट का कारण क्या है?
क्या भगवान नहीं मिलना चाहते? अगर भगवान नहीं मिलना चाहते तो आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर नहीं देते, संत महात्माओं का संग नहीं देते। देखने में तो यही आता है कि 99% लोग अपने जीवन को भगवान से विमुख बिता देते हैं। विमुख। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक से विमुख हैं तो किसी के सन्मुख जरूर होंगे। तो हम किसके सन्मुख हैं? माया के सन्मुख हैं। माया माने भगवान की दासी, भगवान की नौकरानी। हम उसकी तरफ मुंह किए हुए हैं और वो हमें ठग रही है। भगवान की दासी है, नौकरानी है, वो भगवान का कार्य कर रही है। इसमें माया का दोष कभी मत दीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने माया को बहुत बड़ा सम्मान दिया। भगवान ने कहा, देवी हीसा गुणमयी मम माया दुरुत्या। ये तो मेरा काम कर रही है। जब तक ये मनुष्य माया में सुख महसूस करेगा, आनंद महसूस करेगा, तो माया के सन्मुख रहेगा, तो भगवान से विमुख रहेगा। जिसकी गोदी में है उससे विमुख है। देखिए कमाल की चीज, जिसकी गोदी में है, जो नित्य प्राप्त है, उससे हम विमुख हैं। और ये जीव अपने जीवन काल में सबसे बड़ी भूल यही करता है। कल करूंगा, कल करूंगा, बस 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है, फिर देखना। अरे बाबा, किसको धोखा दे रहे हो? कि किसको धोखा दे रहे हो? कहावत तो ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब। ये संसार के काम, माया के काम आप नहीं होंगे तब भी खूब होंगे, खूब होंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति का मौका फिर नहीं मिलेगा। कबहू के करी करुणा नर देही। और आप और हम लोग किससे झूठ बोल रहे हैं? अपने आप से। किसको धोखा दे रहे हैं? भगवान को ना, गुरु को ना। किसको धोखा दे रहे हैं? स्वयं अपने आप को दे रहे हैं। हम भगवत प्राप्ति, अरे आपको पता नहीं हमारे घर में शादी है, आपको पता नहीं हमारे घर में ये फंक्शन है। हाँ पता है, शादी तो शरीर का काम है, इंद्रियों का काम है। मैं तो मन की बात कर रहा हूं, क्योंकि मन हमारा माया के मनमुख है, सन्मुख है। जीवन बीत जाने पर, अभी नहीं, जीवन बीत जाने पर बड़ा पश्चाताप होता है। जब उम्र जाने लगती है, अंतकाल आने लगता है, सब कुछ छूटता नजर आने लगता है, बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने क्या इकट्ठा किया। अब तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं बस चला चली का मेला है, पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूं। और संत महात्मा तो कभी से कह रहे हैं देह ये क्षण भंगूर है, कब छिन जाए पता नहीं है। लेकिन मैं सारा जीवन इतना बुद्धिमान व्यक्ति कहां बिजी रहा। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर ये क्या कहता है जीव, हाय जीवन में मिला हुआ सुअवसर बड़ी बुरी तरह खो दिया। फिर
सिर धुनी धुनी पछताने से कुछ नहीं होता। और ये जीव अपनी त्रुटि किसी से कह भी नहीं पाता, अपने आप में अंदर ही अंदर सोचता रहता है। मनुष्य जीवन एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए भगवान की या भगवत प्रेम की उपलब्धि का। एकमात्र, एक धारणा मन में धारो। एक धारणा, भगवत प्रेम की उपलब्धि। आप सोचिएगा, हमारे लिए आज भी अपना कल्याण नहीं, हम नरक में जा रहे हैं, सबका कल्याण करने में लगे हुए हैं, माया का काम करने में लगे हुए हैं, अपना बंटा धार कर रहे हैं। ऐसा मैंने तो कोई नहीं देखा जीवन में, क्योंकि अभी हमें पता होश नहीं है, सब मदहोशी में है माया की। मैं तो केवल आप लोगों को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आत्मा तो आप हैं, मैं आपको आत्मा थोड़ी बना सकता हूं, आप तो स्वयं आत्मा हैं। मैं तो केवल जो अपने अंदर कमी महसूस करता हूं वही आपको बता रहा हूं। गंगा की धारा, ध्यान से सुनो, गंगा की धारा जैसे निरंतर अनवरत रूप से समुद्र की ओर जाती है। गंगा सोती नहीं है, वो रात भर बहती है। हाँ, आप क्योंकि अपने को शरीर मानते हो ना, शरीर सो जाता है, आपको ये नहीं पता जीवन जा रहा है, सोते सोते भी जीवन जा रहा है। अब देख लीजिएगा, आप और हम लोगों ने 40% 50% जीवन तो सो के काट दिया है। हम सब लोगों ने 40-50% तो जीवन सो के काट दिया है। और गंगा सारी विघ्न बाधाओं को हटाती हुई, उसको ये मत समझिएगा कि आपके और हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, परिवार की, संसार की, समाज की, ये काम करो ये काम करो। गंगा के भी बहुत रुकावटें आती हैं, कहीं पर पहाड़ी आती है, कहीं पर गांव आते हैं, कहीं पर खलियान आते हैं, लेकिन गंगा अनवरत सारे विघ्न बाधाओं को हटाती हुई एक लक्ष्य से वैसे ही समुद्र की ओर दौड़ती है। हमारा और आपका एक लक्ष्य क्यों नहीं बन सका अभी तक? मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि हम लोग मंदिर किस लिए जाते हैं। मैं देखता हूं, जब कभी मंदिर में जाता हूं तो मंगतों की जमात बहुत देखता हूं, और देखता हूं कि सारे भिखारी संसार मांगने जा रहे हैं। सारे भिखारी, क्योंकि अभी तक हम जागे नहीं हैं, हमें अपना लक्ष्य पता नहीं है। जैसे गंगा वैसे ही हमारी चित्त वृत्तियां, मन की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियां, हमारी चेष्टाएं, हमारी चिंताएं, हमारी क्रियाएं, हमारा अनुभव सब किधर जाना चाहिए? भगवान की ओर। बस इसीलिए संत महात्मा की प्राप्ति करते हैं, इसलिए गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। कुछ भक्त लोग सच बोल देते हैं
कि हमारे से देह का भ्रम छूटता नहीं। अरे इतना समझ जाना कि मुझे देह का भ्रम है, ये भी एक जागृति है कि पता तो चल गया कि रुकावट का पत्थर कौन सा है ये। अब इस देह को त्यागने के लिए देह तुम्हें भगवत प्राप्ति से रोक रहा है, तो देह को थोड़ा समझ ले। ये देह अमर है कि मरेगा? नहीं, मरने वाला है। तो मरने वाले के साथ तुम अपना समय मार रहे हो। इसकी सेवा करना, इसका ध्यान रखना तो हमारा फर्ज बनता है, लेकिन इस मिटते हुए काल रात्रि को कोई रोक नहीं सका। मैं तो अपने शब्दों से, जैसे परमात्मा मेरे सागर में अपना प्रसाद देते हैं, आप लोगों को पिला देता हूं। अच्छा लगे तो अच्छी बात है। ये सत्य है, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए अन्य सारे प्रेमों का त्याग कर देना पड़ेगा। लिख लो, नोट कर लो। पूर्ण सत्य बता रहा हूं। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए अन्य सारे प्रेमों का त्याग। हां, इसको कैसे छोड़ दूं, इसको कैसे छोड़ दूं, इसको कैसे छोड़ दूं? शरीर छूट जाएगा तो सब वैसे ही छूट जाएगा। सारे प्रेमों का त्याग कर देना पड़ेगा। होश में आके कर दो, जाग के कर दो तो कल्याण का मार्ग है, लक्ष्य की प्राप्ति है। अरबी गंगा का माध्यम मैंने आपको बताया कि गंगा के जीवन में भी बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन गंगा धारा प्रवाह अनवरत अपने लक्ष्य की ओर बहती है। आप और हम लोग सब धोखेबाज हैं। मैं तो अपने सहित आप सबको बोल रहा हूं, हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं नहीं, 10 दिन की तो बात है, 15 दिन की तो बात है, 1 महीने की बात है। अरे बाबा, जीवन अनंत गुजर गए तेरे। ये 15 दिन में क्या होने वाला है? सारे प्रेमों का त्याग कर देना पड़ेगा। सब कुछ उस प्रेम की आग में जला डालने के लिए हंसते हंसते तैयार हो जाना चाहिए। नए शब्द नोट कीजिएगा। सब कुछ उस प्रेम की आग में, भगवत प्रेम की आग में, सत्य प्रेम की आग में जला डालने के लिए हंसते हंसते तैयार हो जाना पड़ेगा। कैसे? अब सुन लीजिएगा। आपने 2000 रुपए किलो की बर्फी खाई, हाँ। 50 रुपए के आटे की रोटी खाई, हाँ। 200 रुपए किलो का सेब खाया, हाँ। जटाग्नि ने क्या करा? सबको क्या बना दिया? आप सब समझते हैं जटाग्नि क्या करती है? वो ये देखती है 2000 रुपए किलो का बादाम की बर्फी खाई है, पिस्ते की बर्फी खाई है, ऐसे थोड़ा मल ना बनाऊं ना। जटाग्नि सबको जला करके मल बना देती है। इसी प्रकार भगवत प्रेम सारे प्रेमों को जलाकर मिटा देता है। ये भक्ति का कमाल है। इसलिए मैंने कहा प्रेम की आग में, भक्ति की आग में जला डालने के लिए हंसते हंसते तैयार हो जाना पड़ेगा, और मौका पाते ही बिना चूके इन सब कुछ को वैसे ही जला डालना होगा जैसे बिना विलंब के तत्परता से हम मुर्दे को फूंक देते हैं। सोचिएगा, तैयार होना पड़ेगा हंसते हंसते। मरे हुए व्यक्तियों को ही संभाल के घर में नहीं रखता। जल्दी करो जल्दी करो, सारा घर अड़ोस पड़ोस सब जल्दी करो जल्दी करो। बिना विलंब के तत्परता से हम मुर्दे को फूंक देते हैं। और देखिएगा,
उसी मुर्दे को फूंककर आत्मीयता के संबंध से हम रोते हैं, परंतु भगवत प्रेम की आग में, इससे ज्यादा कटु शब्द मेरे पास नहीं है, भगवत प्रेम की आग में, भगवान के प्रेम की आग में, भक्ति की आग में जब विषयों का मुर्दा फूंक जाता है, तब तो रोने के विषाद से और शोक से रोने के मूल कारण ही नष्ट हो जाते हैं। फिर कभी रोना नहीं होता, फिर आनंद का कारण होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति आनंद से होती है। सब कुछ मिटाकर होश में आना होता है। निवेदन कर रहा हूं, कल भी निवेदन किया था कि शब्दिक ज्ञान से आरतियां, भजन, कथा, भागवत, मंत्र रट लेने से कुछ नहीं होने वाला, सब धोखे का सामान है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।